बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार मुर्गी के पंजे बनाने की रेसिपी। ज़बरदस्त गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी में आज है हम ये मुर्गी के पंजे बनाएंगे। इसको घर पर आप किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं और मज़ेदार और आसान तरीके से किस तरह पका सकते हैं, आज आपके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे। मुर्गी के पंजे बनाने के लिए मैंने बाज़ार से 12 अदद मुर्गी के पंजे लिए हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इनको धोया नहीं है। अक्सर लोग का कहना है कि ये हराम है, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल हलाल हैं। आप इनको खरीद कर पकाकर और खा सकते हैं, जिनका कि ज़ायका बहुत ही मज़े का होता है। अब आपने चूल्हे पर डायरेक्ट इनको सेकना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें सिर्फ 4 से 5 सेकंड के लिए सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकिएगा, वरना क्या होगा कि इसकी जिल्द के साथ साथ इसका गोश्त भी उतरना शुरू हो जाएगा। बस आपने ऊपर वाली जिल्द को आपने रोस्ट कर लेना है डायरेक्ट आग पर, और देखिए कितनी आसानी के साथ इसकी जो स्किन है वो हट रही है। और ये देखिए, और क्या होता है कि स्किन उतारते उतारते दूसरा हिस्सा इसका ठंडा हो जाता है, तो आपने दोबारा उस हिस्से को आग पर हल्का सा सेक लेना है और अच्छे से इसकी स्किन को आपने रिमूव कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन पंजे साफ़ हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि इसके जो बालों वाला पोर्शन होता है, जहाँ पर आपको नज़र आए अगर बाल लगे हुए हैं, तो वो छुरी की मदद से हटा लीजिएगा। मैंने जब मुर्गी के पंजे खरीदे तो मैंने नाखून उतरवा लिए थे। आपने अगर नहीं नाखून इसके उतरवाए तो आप घर पर छुरी से ही हटा लीजिएगा। अब मुर्गी के पंजे गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो अगर आप इनको देचकी में उबालें तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये काम हम आसानी से प्रेशर कुकर में कर लेते हैं। तो मुर्गी के पंजों को अच्छे से मैंने धो लिया था और प्रेशर कुकर में मैंने 1 लीटर पानी का शामिल कर दिया है, और इसमें कुछ साबुत खड़े मसाले डाल देते हैं, ताकि पंजों में से जो थोड़ी बहुत स्मेल आ रही है चिकन की, तो वो ज़रा हट जाए। थोड़ी सी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी साबुत काली मिर्च के दाने, 2-3 लौंग डालकर आपने क्या करना है, पानी में प्रेशर कुकर में डाल देना है। आधा चाय का चम्मच साथ ही मैं फ्लेवर के लिए नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। प्रेशर कुकर में थोड़ा सा हम तेल भी डाल देंगे, ताकि अच्छी सी एक यखनी टाइप हमारे पास ये शोरबा बनकर तैयार हो जाए। तो अब आपने क्या करना है, प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। प्रेशर कुकर बंद करने के बाद आपने क्या करना है, जब विसल स्टार्ट होगी तो पूरे 5 मिनट के बाद आपने चेक कर लेना है, और इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद ये जो पंजे हैं वो गल कर तैयार हो जाएंगे। ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, ज़बरदस्त सी हम ग्रेवी बनाएंगे। आप चाहे तो शोरबा कर लीजिएगा, लेकिन मैं ग्रेवी के साथ बनाऊंगी। इसमें मैंने देचकी में आधा कप तेल का लिया है। तेल में हम सबसे पहले डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट का हम कच्चापन ख़त्म करेंगे, इसको फ्राई करेंगे, यहाँ तक फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो गोल्डन हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से अदरक लहसुन गोल्डन हो चुका है। इसमें आपने डाले हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर। अच्छी सी ग्रेवी तैयार करेंगे। टमाटरों को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट मज़ीद ना ब्राउन हो जाए। साथ ही 1 चाय का चम्मच हमने नमक का शामिल कर दिया है इसमें। साथ ही नेक्स्ट जो मसाला डालेंगे वो हम डालेंगे जी लाल मिर्च का पाउडर, जो कि 1 चाय का चम्मच मैंने इस्तेमाल किया है। आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, और मैंने कश्मीरी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच शामिल की है। साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, और आधा चाय का चम्मच ही गरम मसाला पाउडर। ये वो मसाले हैं जो नॉर्मल घर पर आपके मौजूद होते हैं। तो ये सारे मसाले डालकर अब हम क्या करेंगे कि इनको भी टमाटर के साथ मिक्स कर लेंगे। मसालों को जब टमाटर के साथ मिक्स किया जाता है, तो इसका फ़ायदा ये भी होता है कि जो टमाटर हैं वो बहुत जल्दी नरम पड़ जाते हैं मसालों की वजह से। तो बस हमने हल्का सा मिक्स किया, साथ ही इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी मैंने, और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, उनको ब्राउन किया और फिर उनका चूरा करके वो भी इसमें शामिल कर दिए। बस आपने अब अच्छे से मसाले को वक्फे वक्फे से पानी डालकर भून लेना है और ग्रेवी तैयार कर लेनी है।
आप चाहें तो प्याज ब्राउन करके फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर फिर टमाटर डालकर मसाले डालकर उस तरीके से भी ग्रेवी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्याज खाने में खड़ी खड़ी नज़र ना आए तो ये एक आप काम कर लीजिए, प्याज को ब्राउन करके आप घर पर रख लीजिए और जब भी आपने शोरबे वाला कोई सालन बनाना हो ख़ास तौर पर तो उसमें आप ब्राउन प्याज का ही इस्तेमाल किया करें। तो ये वो ग्रेवी है कि अक्सर शिकायत रहती है कि प्याज नज़र आता है जी खाने में, तो ये मसला भी आपका इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने पानी डालते डालते ग्रेवी को इस तरीके से मैंने भून लिया है। अब तकरीबन आपने 7 से 8 मिनट तो लाज़मी मसाला भूनना है। उसके बाद बॉयल की हुई मुर्गी के पंजे इसमें डाल देने हैं। यहाँ इस बात का ख़्याल रखिएगा कि मुर्गी के पंजों को बहुत ज़्यादा आपने नहीं गला लेना कि बस चम्मच हिलाते ही वो टूटना शुरू हो जाए, उनका गोश्त हटना शुरू हो जाए हड्डियों के साथ से। बस मैंने जो आपको टाइमिंग बताई है ना प्रेशर कुकर में इनको बॉयल करने की, 5 मिनट आपने सिर्फ इनको बॉयल करना है। अब हम क्या करेंगे कि हल्के हाथों से इसको मसाले में अच्छे से लपेट लेंगे ताकि मसालों का जो अरोमा है वो अच्छे से इन पंचों में मिक्स हो जाए। अच्छा जी, अब ये देखिए, अब आपने अगर शोरबा रखना है तो सारी यखनी डाल लीजिएगा और अगर आपने ग्रेवी रखनी है तो आप उस हिसाब से ही इसमें पंचों की जो यखनी तैयार की थी वो डालिएगा। तो मैंने क्योंकि ग्रेवी रखनी थी इस वजह से मैंने तकरीबन 1 कप ही इसमें मैंने यखनी डाली है। ढककर हल्की आंच पर पकाएंगे, तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पर पकाया है। मज़ेदार मुर्गी के पंजे बनकर तैयार हैं। वीडियो पसंद आई है लाजमी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। खुश रहें। अल्लाह।